डॉक्टर साहब, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतही इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया है, जिसमें हुकूमत ने डिजिटल मीशत के फ़रोग के लिए संजीदा इकदाम का इरादा किया। मुल्क की इकॉनमी पर इस पर क्या असर पड़ेगा? देखें, उससे पहले तो मैं ये इसहाक डार साहब की जी। जो आज हांगकांग में उन्होंने ये ग्लोबल मीडिएशन जो अदारा कायम जी। हुआ है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और ये जो है, ये आप समझें कि ये एक नई, जो हम कहते हैं कि नया दौर या नया ऑर्डर दुनिया में जन्म ले रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी अलामत है। ये आप यूँ समझें कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये हेग में जो अदालतें हैं, उनके इसको कहा जा रहा है कि ये उनके मुकाबले पे चाइना में एक अदारा जो है वो कायम हुआ है। 33 ममालिक इसके रुकन बन गए। 85 ममालिक की नुमाइंदगी, 33 फौरी तौर पे इसके रुकन बन गए हैं। और ये जो है, इसमें ये हांगकांग में ये अदारा कायम हुआ है। एक बहुत अजीमुशान इमारतें, इसके दफातर और ये सारा। और ये जो है, ये उस ऑर्डर को बुनियादी तौर पे चैलेंज कर रहा है जो दम तोड़ रहा है अब हेग में। ये बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, जिसने नेतन्याहू के वारंट निकाले हुए थे, जिसने सज़ाएं दी हुई थी नेतन्याहू को, और फिर जिन वकीलों ने, जिन जजों ने सज़ाएं दी थी, वारंट दिए थे, उन्हीं के ख़िलाफ़ फिर मुकदमात कायम हो गए। तो एक तरफ एक सिस्टम जो दम तोड़ रहा है, उसके मुतबादिल चाइना जो है अब वो मईशत से और दीगर और मामलात से बढ़ के, और ये जहन में रखें कि ईरान और सऊदी अरेबिया और इन तमाम ममालिक के दरमियान कशीदगी ना हो, ये इसमें अहम तरीन किरदार जो है वो चाइना ने प्ले किया है। और ये जो आज अदारा कायम हुआ है बाकायदा, पाकिस्तान इसके शुरू में जिन ममालिक ने इस पर दस्तखत किए हैं, उनमें पाकिस्तान है। डार साहब वहाँ पे मौजूद थे। हांगकांग में ये हुआ है। अच्छा, हांगकांग की एक अलामत बहुत बड़ी है, और वो अलामत ये है हांगकांग की, हांगकांग जो है वो तीसरा बड़ा फाइनेंशियल शहर कहलाता है आज भी। और वो जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन के बाद सबसे ज़्यादा, मतलब ना, हांगकांग की स्टॉक मार्केट हांगकांग से स्टार्ट होता है सारा सिलसिला। तो ये जो है हांगकांग, ये अलामत इस सेंस में है कि 1842 में हांगकांग जो है वो जो पहली ओपियम वॉर हुई थी। अब देखें किस कदर तारीख जालिम है और किस कदर इंसाफ भी करती है और किस तरह से अपने फैसले सादिर करती है। पहली ओपियम वॉर क्या थी कि जी यहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स आए हुए थे, जो काबिज थे पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक पे, तो अगर हम ये देखें ना, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर 9th मैप हम देखें तो इस पूरे इलाके में ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरह से था कि कहीं पे हमें नज़र आ रहा है रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, आउटर मंगोलिया में, मंचूरिया में, ठीक है, इन इलाकों में। और उसके बाद किंग डायनेस्टी जो है ये 1842 में, 41-42 में ये अपना रोल खो गई, इसने खो दिया, और यहाँ पे कॉलोनाइजर्स आ गए। कॉलोनाइजर्स आए तो फिर आप देखें कि इसमें यहाँ पे ब्रिटिश नज़र आ रहे हैं आपको सबसे ज़्यादा। ये जो पिंक कलर है ये ब्रिटिश है। कुछ इलाका जो है वो फ्रेंच के पास चला गया, जो कि ये ग्रीन फ्रेंच, जिसको इंडो चाइना भी हम कहते हैं। और कुछ इलाका जो है, ये इलाके जो हैं बांट लिए गए। और ये वो इलाका, ये वो साल यहाँ से शुरू होता है जिसको एक तरह से आप कहें सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और ये फ्रेंच कॉलोनाइजर्स और ये सारे, इन्होंने चाइना को आग लगाई, वहाँ पे शहरों को तबाह कर दिया, वहाँ की बंदरगाहों को तबाह। और क्यों? इसलिए कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे आप ओपियम ना लेकर आएँ, ठीक है। और ये वहाँ पे ओपियम की तिजारत करके, और वहाँ पे तो ये ओपियम वॉर इन्होंने
जो है वो चाइना की किंग डायनेस्टी ख़त्म हुई और ये कॉलोनाइज़र वहाँ पे आ गए। उसके बाद ये पूरा इलाका जो है चाइना का ये चला गया बरतानिया के पास, कुछ फ्रांस के पास, कुछ इसके पास होते, बांट लिए इलाके। और फिर 1898 में 100 साल के लिए उन्होंने, बरतानिया ने हांगकांग को 100 साल के लिए लीज पे ले लिया। यानी आप कुल अगर मिलाएं तो 156 साल तक हांगकांग बरतानिया की कॉलोनी रहा। सही। और कहीं जाके 1997 में हांगकांग चाइना को बरतानिया ने वापस किया और बड़ी खुशी चाइना में मनाई जा रही थी और एक दुख या गम का समा जो है वो ज़ाहिर बरतानिया में, बरतानिया बाकायदा एक तकरीब में हैंड ओवर कर रहा था। एक बहुत बड़ी तकरीब में बरतानिया हैंड ओवर कर रहा था हांगकांग को वापस चाइना के हवाले कर रहा था। सही। उस ज़माने का मैं अगर सिर्फ अखबार देखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से वो उस चाइना में आज बैनुल अक़वामी मीडिएशन का हेडक्वार्टर कायम हुआ है उस मगरबी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए, जहाँ पे किसी कत्ले आम में मुलविस शख्स के वारंट निकलते हैं और वो फिर पूरी दुनिया में दंदनाता फिरता है, जो हमने गजा में देखा है। अच्छा, उस ज़माने के पेपर्स अगर देखें ना तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट क्या लिख रहे हैं हांगकांग के बारे में, द हैंड ओवर, फोर्थ स्लाइड अगर हम देखते हैं, हैंड ओवर, बाकायदा हैंड ओवर जो है वो बरतानिया ने किया। बरतानिया का परचम जो है वो नीचे जा रहा है और साथ ही चाइना का परचम ऊपर जा रहा है। बाकायदा एक तकरीब हुई। अगर हम द टाइम्स बरतानिया का देखें तो ये है 1 जुलाई 1997 को ये हुआ था, ये वापस फाइनल फेयरवेल टू हांगकांग, 6th फाइनल फेयरवेल टू हांगकांग, चाइनीज प्रॉमिस टू प्रिजर्व लॉज एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने 1 कंट्री 2 सिस्टम कहा कि भाई कुछ यहाँ पे चाइना का हिस्सा होगा लेकिन कुछ कवानीन तिजारत के बाकी वो जो हैं वो मेनलैंड चाइना में, अब तो खैर बहुत आसान, सारे चाइना में ही हो गए हैं अब इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था क्योंकि चाइना से बड़ा, लेकिन आप देखें पूरी तकरीब मुनक्किद हुई थी और वो मुल्क जो है या वो सल्तनत जो है वो उसने बाकायदा हैंड ओवर किया था। द गार्डियन ने क्या उस दिन लीड लगाई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7th, अ लास्ट हुर्रा एंड एन एम्पायर क्लोजेस डाउन। ये देखें, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, ठीक है। चाइना का परचम लहराया जा रहा है और बरतानिया का उतारा जा रहा है, ये हिस्ट्री है। और जब तक हम हिस्ट्री को जहन में नहीं लाएंगे ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स 5th, चाइना रिज्यूम्स टू कंट्रोल ऑफ हांगकांग कंक्लूडिंग 156 years ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, 156 years ऑफ ब्रिटिश रूल। और ये परचम जो है वो बरतानिया का जो यूनियन जैक है उसको, ये तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैसे लगाई है कि उसको वो एक अफसरदा शख्सियत हैं, वो हाथ में उन्होंने परचम लिए हुए यूनियन जैक, और साथ ही चाइना जो है अपना परचम लहरा रहा है। तो ये जो है ये उस हांगकांग में 156 साल जो कि वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स का एक हिस्सा रहा, उस हांगकांग में आज ये एक अदारा कायम हुआ है। तो चाइना जो है अब ग्रेजुअली वो आप ये देखें कि उसकी मिलिट्री पावर, उसकी डिप्लोमेटिक उसका जो पूरी दुनिया में, उसका इकोनॉमिक अगर आप देखें तो वो बेल्ट एंड रोड के साथ, और बेल्ट एंड रोड के साथ जब वो दुनिया भर में फैलता है तो साथ ही एक स्ट्रेटजी भी लेके जाता है। साथ ही ग्रेजुअली करके अब ये चंद 2-4 छोटे छोटे जजीरे रह गए हैं, ठीक है, जो कि ताइवान को तस्लीम करते हैं, वो भी फारिग हो गया। और फिर चाइना की टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अब अमेरिकन्स को ये कंसर्न है। और कुछ बड़े अजब से फैसले आए, जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या डीप स्टेट किस हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है और किस हद तक वो उसको क्रश करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू करते हैं और फिर गजा पे आते हैं, और दरमियान में अच्छा शशि थरूर साहब को देखें, उनके साथ बड़ी
मतलब है कि एक उनको तो बड़ा उनके साथ में, अब मुझे नहीं पता उनको उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए क्या किया जाए। उनके साथ कुछ अजीब ही मामला हुआ है। वो जो है ना वो पहुँचे हैं कोलंबिया, तो कोलंबिया वो पहुँचे हैं, तो कोलंबिया पहुँचने के बाद जो है वो उनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ है, वहाँ पर उनको कोलंबिया पहुँच के पता चला है कि कोलंबिया जो है, उन्होंने पूरा किस्सा बताया वहाँ पे जाके कोलंबिया को, जो भी उनका एक सरकारी चल रहा है उनका, अब पता नहीं बीजेपी में है या वो कांग्रेस में है या क्या है सिलसिला, लेकिन वो पहुँचे कहाँ हैं, कोलंबिया। मुझे तो बिल्कुल आप यकीन करें कि उनकी जो पॉलिसी है ना भारत की, उनकी और ये मोदी जी की, ये मैं समझने से इसके ऊपर पूरा जो है ना एक कोई थीसिस लिखा जाएगा आगे क्या होगा। वो जो पहुंचे हैं कोलंबिया और उन्होंने पूरी वहां पे तकरीर की है कोलंबिया जी, तो कोलंबिया ने पाकिस्तान के लिए आवाज उठा दी। ये मैं कोट कर रहा हूं यहां पे 54 स्लाइड। कोलंबिया, लैटिन अमेरिका में कोलंबिया पहुंचे हैं, तो कोलंबिया जो है वो कहते हैं मैं बहुत मायूस हूं, 54 द हिंदू कोट कर, उन्हीं के मीडिया को कोट करते हैं, डिसअपॉइंटेड कि कोलंबिया ने पाकिस्तान के साथ हमदर्दियों का इजहार कर दिया। ओ भाई, ये शशि थरूर को, ये इंडिया को क्या हो, मतलब मैं ये फारिग हो गए शशि थरूर। अक़वाम मुत्तहिदा तो गए नहीं ना, क्योंकि ये वहाँ पर पहले काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे लाए लोगों ने पूछना था, तो वहाँ से तो गए नहीं। अमेरिका गए, वहाँ से निकले पनामा से कोलंबिया वापस आ जाए, तो आखिर में कोलंबिया गए, तो कोलंबिया ने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा दी और उन्होंने कहा कि आपने जो जाहिरियत की है पाकिस्तान पे, आपने यहाँ पे मासूम लोगों को शहीद किया है पाकिस्तान में आपने हमला करके। तो इसके ऊपर जो है वो वहाँ पर, अब मैं एनडीटीवी कोट कर रहा हूँ 56, डिसअपॉइंटेड, कहते मुझे मायूसी हुई है यहाँ के। 56 एनडीटीवी, शशि थरूर एस कोलंबिया कंडेम्स डेथ इन पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा जो आपने यहाँ पे बेगुनाहों को पाकिस्तान में हमला करके शहीद किया है, उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा दी कोलंबिया ने। तो शशि थरूर कहते हैं डिसअपॉइंटेड, मुझे सख्त मायूसी हुई है। और अब इसकी तहकीकात शुरू हो गई है बाकायदा। अब आज जो भी शुगल मेला होगा वहाँ पे, एक दिन होता है तिरंगा चल रहा है, एक दिन ये चल रहा है, एक दिन राजनाथ टुकड़े कर दूंगा, फाड़ दूंगा, पाकिस्तान के टोटे उड़ा दूंगा, यूं कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बम फाड़ूंगा, पता नहीं क्या करेंगे हम, ये करो, शोर शराबा जो मचाया उन्होंने सियासत में। अब आज के, अब जो अगले आप समझेंगे 8-10 घंटों का मसाला मिल गया, वो मसाला जो इंडिया टुडे ने छाप दिया। अब इसके ऊपर आज बहस होती रहेगी। कोलंबिया सरप्राइज 55, कोलंबिया सरप्राइज थरूर, डज इट्स प्रो पाकिस्तान स्टांस हैव चाइना लिंक। चले जी, सब अब मिल के नाचेंगे, शोर करेंगे, ये कोलंबिया में क्या हुआ थरूर के साथ, शशि थरूर के साथ क्या हुआ, सरप्राइज क्यों गया, क्या वो पाकिस्तान के साथ इसलिए है कि उसमें कोई चाइना दरमियान, क्या कोलंबिया की ऐसी तैसी फेरेंगे आज। तो बात यह है कि ये जो है, और वो रोज़ आते हैं इनके राजनाथ, और राजनाथ आके रोज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान जो है उसको ये कर देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान के ये कर देंगे, पता नहीं, मतलब है कि अब आप यकीन करें कि अब इनकी बातें सुन के ना अब कोई गुस्सा भी नहीं आता, अफसोस का इजहार होता है, हमदर्दी का इजहार नहीं होता कि आप हमदर्दी का इजहार। और मोदी जी को अब कोई तकरीब आए तो कोई तोहफा शोफा भेजें पाकिस्तान से। मैं बड़ा सीरियसली यहाँ पे अभी बात कर रहे थे हम दोस्त अहबाब, मोदी जी को कोई चूड़ियाँ पाकिस्तान से भेजी नहीं, अब क्या कर रहे हैं, तो ठंडे हो जाएं, सिंदूर के साथ फिर चूड़ियाँ भी ज़रूरी हैं, मेहंदी लगा के बैठे आराम से। तो बात सर ये है कि ये तो इनकी टोटल, इन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको तो कर दिया फारिग, फॉरेन पॉलिसी को भी, डिफेंस को भी, जो उनका नज़रियाती बीजेपी और आरएसएस का चल रहा था उसको भी फारिग कर दिया। ये सारे लोग भी इसमें कंज्यूम हो गए। शशि थरूर, एक मेरे ख्याल से शायद उनके वज़ीर ख़ारजा, वो जयशंकर पता नहीं किधर हैं, क्या हुआ, वो उनके जो फ़ज़ाइया के सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें पैसे खाए जाते हैं जहाज़ों में। तो वो अजीब एक जो है ना, मतलब फ्रांस कह रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे जहाज़ों के साथ क्या हो गया है, तो मतलब है कि अब इसको यहीं रोका जाए। वापस आते हैं भारत पे, लेकिन थोड़ी देर में। अच्छा, ये शंग्रीला डायलॉग हो रहा है जी, IISS का, ये हर साल होता है शंग्रीला, मनामा और बहरीन में, और पहले जनीवा में भी होता था, अब जनीवा में नहीं होता।
तो इसमें जो है वो मैक्रोन पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, पैटी हेग्सेट पहुँचे हुए हैं जो सेक्रेटरी डिफेंस है। ये जो है ना, जैसे मनामा में होता था मिडिल ईस्ट ज़्यादा डिस्कस होता था, जब जनीवा में था तो यूरोप ज़्यादा डिस्कस होता था, अब उसकी काफ़ी हद तक जगह ले ली है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ने। तो लेकिन पहले वो जनीवा में जो होता था वो बड़ा ज़बरदस्त होता था, वो भी अच्छा होता था, ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी अच्छी है। लेकिन ये जो होता है इनका शंग्रीला में जो होता है ये सिंगापुर में, तो यहाँ डिस्कस ज़्यादा जो है वो चाइना अमेरिका ये सारा। चाइना ने अपने वज़ीर दिफा को भेजा ही नहीं, वहाँ भेजा ही नहीं, बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया, क्योंकि ये एक मगरबी थिंक टैंक है, तो उन्होंने अपने आप को टोटल अलग किया हुआ है इस वक्त। ना वो गए हैं वहाँ पे, और ना वहाँ पे उनकी तकरीर है, ना कोई बात हुई है। प्रेसिडेंट मैक्रोन मौजूद हैं वहाँ पे, पैटी हेग्सेट की आज कल में तकरीर होगी, डिस्कस कर लेंगे।